जो पेपर निकालने बैठता है सर, वो इस बार का पेपर देखता है, दोनों पेपर। जैसे आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर देखते हो, ऐसे वो सर भी पेपर्स देखते हैं, उसके बाद ही पेपर निकालते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली 70 to 80% सेम जैसा ही होता है उसमें आपको। वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्ते, केम छो, यू आर एट द राइट प्लेस ऑन आवर यूट्यूब चैनल प्रियेश सर विद्यापीठ, माई सेल्फ प्रियेश पटेल। फ्रेंड्स, 12th साइंस में इस बार अगर आप हो और बोर्ड की एग्ज़ाम देने जा रहे हो 2021 में, तो फ्रेंड्स आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन हो गए कि आपने मोस्टली पूरा ईयर, अभी थोड़ा 4-5 महीने बाकी है आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन में, तो आपने थोड़ा बहुत जो बाकी का है शायद आप ऑफलाइन क्लासेस की और जाओगे, स्कूल में पढ़ोगे, अभी उसकी कोई पॉसिबिलिटी लग रही नहीं है। तो आपने पूरा साल ऑनलाइन क्लासेस किए हैं जिस किसी भी जगह पे आप जा रहे हो। तो फ्रेंड्स, जब सिलेबस प्रीवियस ईयर्स में चेंज हुआ तब से 2 पेपर आए हैं, एक मार्च 2020 में और एक अगस्त 2020 में, एक रेगुलर पेपर और एक जो फेल हुए थे वो स्टूडेंट्स का पेपर। दोनों पेपर में जो पार्ट बी है, मतलब थ्योरी और सम वाला पोर्शन है, उसकी कंपैरिजन आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। सो आपके माइंड में एक विजन क्लियर हो कि आप कौन से चैप्टर को पहले करें, किसका फोकस पहले दें, और कौन से चैप्टर अगर आपके पास टाइम कम है, ट्यूशन में आपने पढ़ा नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, तो किसको आप स्किप कर सकें। तो इस वीडियो में गुजराती मीडियम और इंग्लिश मीडियम के सभी 12th साइंस के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स सब्जेक्ट में मैं कंपैरिजन दिखाने जा रहा हूँ पार्ट बी की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, कंपैरिजन ऑफ बोर्ड पेपर मार्च 2020 एंड अगस्त 2020, दोनों का मैं यहाँ पे आपको कंपैरिजन दिखाने जा रहा हूँ 12th साइंस फिजिक्स सब्जेक्ट का। मैंने यहाँ पे चैप्टर्स के नाम लिखे हैं, मार्च और अगस्त को मैंने बाइफरकेट किया है। आपके पेपर में 2 मार्क के, 3 मार्क के और 4 मार्क के टोटल क्वेश्चंस होते हैं, और ऐसे बी, सेक्शन बी, जो सेक्शन बी होता है वो 50 मार्क का आपका होता है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सेक्शन ए के बारे में कोई बात नहीं की है। उसका रीज़न ये है कि सेक्शन ए में मोस्ट प्रोबेबली हर एक चैप्टर में से 3-4 क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो वो एमसीक्यू टाइप है, उसकी बात मैंने यहाँ पे कहीं पे नहीं की है। मैंने जस्ट आपको पार्ट बी बाइफरकेट करके दिखाया है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स गुडसेट की, नीट की, जेडब्ल्यू की प्रिपरेशन करते ही है, तो उनके एमसीक्यू तो ऑलरेडी अच्छे ही होते हैं। उसमें फोकस करने की वजह से पार्ट बी कभी कभी छूटता है, थ्योरी और सम वाला, तो उसका कंपेरिजन मेन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जिस किसी भी जगह पे एस लिखा है मतलब वहां से सम पूछा है, टी लिखा है मतलब थ्योरी पूछी है। देखो, चैप्टर नंबर 1, जो गुजराती मीडियम वाले स्टूडेंट्स है वो चैप्टर को फॉलो करना, उसके नाम मैंने यहाँ पे गुजराती में नहीं लिखे हैं, लेकिन चैप्टर 1 मतलब आपका जो चैप्टर गुजराती मीडियम की बुक में है वही आपका चैप्टर हो जाएगा। चैप्टर 1 यहाँ पे है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में मार्च में 2 मार्क का कोई क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन अगस्त में आप देखोगे तो एक सम भी आया है, एक थ्योरी भी आई है, और बहुत ईजी थी। एक सम भी है और एक थ्योरी भी है अगस्त के पेपर में जो रिपीटर का है। 3 मार्क में मार्च के पेपर में एक सम आया है, लेकिन अगस्त के पेपर में 3 मार्क में कुछ नहीं है, और 4 मार्क में मार्च में भी कुछ नहीं है, अगस्त में भी कुछ नहीं है। तो आप देखोगे कि भाई टोटल इस चैप्टर का वेटेज मार्च में देखें तो 3 मार्क का है, और अगस्त में देखें तो 4 मार्क का है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली सेम जितना ही है। अभी चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में से मार्च में 2 मार्क में एक थ्योरी आई है, सेम टू सेम अगस्त में कुछ नहीं आया है। 3 मार्क में एक मार्च में सम आया है, अगस्त में कुछ नहीं आया है, और 4 मार्क में मार्च में कुछ नहीं आया लेकिन अगस्त में एक सम आया। तो आप देख सकते हो सम का वेटेज थोड़ा ज्यादा है इस चैप्टर में से, थ्योरी 2 मार्क में है, एक बार तो थ्योरी आई ही नहीं है। सेम चैप्टर नंबर 1 में सम भी आया है, थ्योरी भी है, मिक्सअप थोड़ा है। तो वेटेज देखो, मार्च में 5 मार्क का था और अगस्त में 4 मार्क का था। देखो, विजन क्लियर करते रहना, क्या पूछते हैं क्या नहीं पूछते, कैसे प्रिपरेशन करनी है, कितनी वेटेज है। चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में मार्च वाले पेपर में थियोरी के और में सम था, मैंने यहाँ पे बाइफरकेट किया है थियोरी और सम, लेकिन अगस्त के पेपर में कुछ नहीं था। 3 मार्क के सेम, यहाँ पे मार्च के पेपर में कुछ नहीं था, लेकिन अगस्त के पेपर में थियोरी और सम था। सेम टू सेम आप 4 मार्क में देखोगे तो सम मार्च में आया है, लेकिन अगस्त में कुछ नहीं आया है। तो आप देखो 4 मार्क में सम ही है चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 में, 2 पेपर में। चैप्टर नंबर 1 में से 4 मार्क का कुछ नहीं आया है। तो मार्च में इसका वेटेज 6 मार्क का था,
लेकिन अगस्त में तो 3 मार्क का ही हो गया। लेकिन देखो दोस्तों, थर्ड वन वाला जो चैप्टर है उसका वेटेज है, थोड़ा बहुत है, लेकिन ये पेपर में नहीं था। थर्ड वन वाला चैप्टर वैसे तो इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क का है, तो एमसीक्यू थोड़े ज़्यादा हो गए, सामने एमसीक्यू में उन लोगों ने बैलेंस कर दिया होगा। लेकिन थर्ड वन वाला मतलब फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये चैप्टर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी चैप्टर नंबर 4 से थोड़ा इजी स्टार्ट होता है। चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में से 2 मार्क में यहाँ पे भी कुछ नहीं, अगस्त में भी कुछ नहीं है। सेम टू सेम 3 मार्क में थियोरी के और में सम था, और यहाँ पे तो फिक्स सम ही था, और 4 मार्क में दोनों में कुछ नहीं आया है। तो दोनों का वेटेज आप देख सकते हो 3-3 मार्क का ही था। 3 मार्क में थ्योरी भी है और सम भी है। तो ये रहे पहले 4 चैप्टर की कंपैरिजन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर में से इस बार उन लोगों ने मोस्टली सारी चीज़ें निकाल दी है, तो इस बार चांसेस थ्योरी के थोड़े बहुत कम है, सम के ज़्यादा है, क्योंकि थ्योरी उन लोगों ने मोस्टली जो इंपॉर्टेंट थी 2 पेपर में पूछी थी वो तो निकाल दी है, कोर्स डिडक्ट हुआ है उसमें, तो है चांसेस, और वो भी 2 मार्क के ही देख सकते हो आप। एक बार थ्योरी पूछी है और अगस्त में थ्योरी के और में थ्योरी, लेकिन मार्क तो 2 मार्क का ही पूछा है। तो यहाँ पे आप वेटेज देखो, यहाँ पे भी 2 मार्क, यहाँ पे भी 2 मार्क का ही वेटेज है। सेम टू सेम चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आप देखो 2 मार्क में मार्च में थ्योरी थी, लेकिन अगस्त में कुछ नहीं था। 3 मार्क में मार्च में कुछ नहीं था, अगस्त में सम था। तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है, एक बार थ्योरी भी आई है, एक बार सम भी आया है, एक बार 2 मार्क की थ्योरी है, एक बार 3 मार्क का सम है। तो आपके दोनों की प्रिपरेशन अच्छे से करनी पड़ेगी, थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सेम टू सेम चैप्टर नंबर 7 ऑल्टरनेटिंग करंट में एसी में हम देखें, यहाँ पे 2 मार्क का कुछ नहीं है। अगस्त में 2 मार्क में थ्योरी आई है। सेम टू सेम 3 मार्क में यहाँ पे भी कुछ नहीं, यहाँ पे भी कुछ नहीं, 4 मार्क में दोनों में है। देखो ये मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि 4 मार्क के चैप्टर आपको पहले से पता चल जाए कौन कौन से है, कि जिसमें से 4 मार्क का आता ही आता है। देखो यहाँ पे कहीं पे 4 मार्क का कुछ नहीं है, देख लो, लेकिन यहाँ पे देखो एक बार थ्योरी है, एक बार थ्योरी के और में सम आया है, तो इसका वेटेज 4 मार्क का ही था, लेकिन उसमें 6 मार्क का हो गया अगस्त में। ये 4 और ये 2 मार्क मिला के टोटल 6 मार्क हो गए। अभी चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बहुत इजी चैप्टर, 2 मार्क में सम ही आए हैं, तो चांसेस है इस बार भी 2 मार्क में सम ही आए, 2-2 मार्क का ही वेटेज। देखो क्लियर, ये वेटेज क्लियर होता जा रहा है आपके माइंड में, इसके सम बहुत ईजी है। यहाँ पे नहीं है 3 मार्क की कुछ नहीं है, 4 मार्क में भी कुछ नहीं, और कभी नहीं आएगा। इसमें आप बड़े बड़े सम नहीं करो। देखो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें जो बड़े बड़े, अगर कोर्स डिडक्ट हुआ है लेकिन बड़े बड़े सम अभी भी बचे हैं, तो वो नहीं करने हैं। वो आपके फायदे के लिए मैं ये कंपैरिजन दिखा रहा हूँ कि आप स्मार्टनेस के साथ स्किप करें। स्मार्टनेस के साथ स्किप करेंगे तो भी आपके 85% प्लस मार्क आ जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 4 मार्क का नहीं पूछते तो बड़े बड़े सम क्यों करें? 2 पेज का सम है, वो थोड़ी 2 मार्क में पूछेंगे। 2 मार्क में तो 2 मार्क जितना आप कभी कभी देखना पेपर में, 3 मार्क में सम, एक इक्वेशन उसमें वैल्यू रखे, बस इतना ही होता है 3 मार्क में भी। तो टेंशन न लीजिए बड़े बड़े सम, सर बड़े बड़े सम 2 मार्क में आ जाए, भाई ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। अभी नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। रे ऑप्टिक्स थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दोनों में थ्योरी पूछी है, 3 मार्क में दोनों में कुछ नहीं पूछा है, 4 मार्क में थोड़ा प्रॉब्लम है, एक बार थ्योरी है एक बार सम है, तो दोनों में वेटेज तो 6-6 मार्क का ही बचा है। ये सर, ये जो बोर्ड में पेपर निकलते हैं वो क्या ब्लूप्रिंट के मुताबिक नहीं निकलते हैं? नहीं भाई, माय डियर मिस्टर बका, ऐसा नहीं होता है। बोर्ड जो ब्लूप्रिंट देती है उसके हिसाब से ही पूछना, ऐसा कहीं पे कंपैरिजन नहीं कर सकते हम, कहीं पे बोल भी नहीं सकते हैं। ये जो कंपैरिजन मैं दिखा रहा हूँ उसके प्लस माइनस 1-2 मार्क भी इस बार की एग्जाम में रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि सेम टू सेम यही कंपैरिजन। भाई लोग आप भी सुन लो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ये ब्लूप्रिंट के हिसाब से है या फिर इस हिसाब से ही इस बार का पेपर आएगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जो 4 मार्क के सम जिसमें नहीं आए उसमें तो कभी नहीं आने वाले। और आप देख सकते हो, देखो इसमें 4 मार्क का था इस चैप्टर में, मतलब इस बार 4 मार्क में आएगा ही आएगा, वो तो आता ही है, मोस्ट प्रोबेबली 99% आता ही है। आप 4 मार्क के क्वेश्चन, 3 मार्क के क्वेश्चन, 2 मार्क के क्वेश्चन बाइफरगेट कर सकते हो, ये थोड़ा बहुत हर एक जगह पे रहता है। जैसे वेव ऑप्टिक्स देख लो, यहाँ पे 2 मार्क का नहीं था, लेकिन यहाँ पे अगस्त में 2 मार्क के थियोरी और में थ्योरी थी, 3 मार्क में यहाँ पे थ्योरी थी मार्च में, अगस्त में सम था, और 4 मार्क में आप देख लो थियोरी के और में सम था, लेकिन यहाँ पे 4 मार्क का कुछ नहीं था। तो यहाँ पे वेटेज 7 मार्क का है, यहाँ पे वेटेज 5 मार्क का उन लोगों ने रखा हुआ है। अभी 11 ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर, बहुत इजी चैप्टर, बहुत कम मार्क का चैप्टर। यहाँ पे थ्योरी के और में सम था, 2 मार्क का, यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे 3 मार्क का कुछ नहीं था, यहाँ पे थ्योरी के और में सम था, मतलब 2 और 3 मार्क में सेम जैसा ही होता है। ये जो होता है वो मोस्ट प्रोबेबली इसका सेम ही होगा, वो कहीं पे सेटअप नहीं होता, इसलिए वो लोग 2-3 में पूछ देते हैं। लेकिन थ्योरी के और में सम हर एक जगह पे है, इसमें 2 मार्क का वेटेज, इसमें 3 मार्क का वेटेज। अभी आगे देखिए एटम्स वाले चैप्टर में 2 मार्क में कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो 3 मार्क में सम पूछा है, यहाँ पे नहीं थियरी है,
लेकिन यहाँ पे 4 मार्क में सम पूछा है, तो मोस्ट प्रॉब्लम सेम जैसा ही है, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क है नहीं। अभी आगे बढ़ते हैं न्यूक्लियस में आप देखो वेटेज बहुत कम कर दिया है, और यहाँ पे जो थ्योरी पूछी थी न्यूक्लियस में वो तो इस बार के कोर्स इंडक्शन में निकाल दी गई है। तो इसके अलावा 3 इंपॉर्टेंट थियरी है वही पूछेंगे इस बार। मुझे तो ऐसा लगता है 2 मार्क में, 4 मार्क 3 मार्क में तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं। 2 मार्क में दोनों बार थ्योरी आई, सम तो बड़े बड़े हैं, 2 मार्क के जैसे सम नहीं है इस चैप्टर में, और बहुत बकवास सम है इस चैप्टर के, कंटाला जैसा आएगा आपको। तो 2 मार्क का इसका वेटेज है, और बचा लास्ट सेमीकंडक्टर। नहीं मार्च में 2 मार्क का कुछ पूछा, 3 मार्क में देखो यहाँ पे थ्योरी के और में थ्योरी थी, यहाँ पे सम था, लेकिन था 3 मार्क का। 4 मार्क का यहाँ पे कुछ नहीं था, 3 का ही था। इसका आप टोटल निकालोगे इस लाइन का हर एक तीनों पेज में, तो ये 50 आ जाता है, यहाँ पे भी 50 आ जाता है। तो फ्रेंड्स पहले काम क्या करें, 4 मार्क वाले चैप्टर आप बाइफरकेट कर लीजिए, जिसमें से दोनों पेपर में 4 मार्क का पूछा है। इस वीडियो को रिवाइंड करें, 4 मार्क का बाइफरकेट कर लीजिए। 2 और 3 मार्क में तो मोस्ट प्रॉब्लली सेम, 2 मार्क वाला 3 में भी पूछ सकते हैं, 3 वाला 2 में भी पूछ सकते हैं। उसमें भी आप देख ले कौन से चैप्टर में दोनों पेपर में से 2 मार्क का था, दोनों पेपर में से 3 मार्क का था, तो वो मोस्ट प्रॉब्लली सेम जैसा ही रहेगा। जो पेपर निकालने बैठता है सर, वो इस बार का पेपर देखता है, दोनों पेपर। जैसे आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर देखते हो, ऐसे वो सर भी पेपर्स देखते हैं, उसके बाद ही पेपर निकालते हैं। तो मोस्ट प्रॉबेबली 70 to 80% सेम जैसा ही होता है, उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो मैं भी आपको बोलता हूँ कि इतना तो सेम रहेगा ही रहेगा, तो उसकी टेंशन आप मत लेना। इस वीडियो को ध्यान से देखना, फिजिक्स का जो मैंने कंपैरिजन दिखाया वो परफेक्ट पूरे शार्पनेस के साथ, कोई भी एरर के बिना मैंने बनाया है। यही आप देखोगे पेपर में तो यही आएगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो को देखने के बाद आपके माइंड में थोड़ा बहुत फिजिक्स का डर होगा कि क्या करें क्या ना करें, आप चैप्टर कौन से स्किप करना चाहे वो भी कर सकते हैं। 2 मार्क का चैप्टर है, अगर आपका टारगेट 70 मार्क का है तो 2 मार्क के ऐसे कोई चैप्टर है जो आपको नहीं पसंद है वो निकाल दो, 3 मार्क का कोई निकाल दो। लेकिन जिसका वेटेज ऑलरेडी 6-7 मार्क का है, 6-7 मार्क का वेटेज यहाँ पे था, तो आपको सेम वेटेज एमसीक्यू में आएगा तो 10 मार्क का वेटेज हो जाएगा। तो आप ब्लूप्रिंट के हिसाब से देखोगे तो सेम ब्लूप्रिंट के हिसाब से कभी कभी नहीं होता है पेपर में, प्लस और माइनस 2-3 मार्क का टॉलरेंस तो वहाँ पे भी रहता ही रहता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उसमें शेयर करें। आपके स्कूल के जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको भी अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है, ऑनलाइन में मज़ा नहीं आ रहा है, ऑफलाइन क्लासेस कब शुरू होगी किसी को पता नहीं है, तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बाइफरकेशन मैंने आपको करके दिखाया है, कंपैरिजन करके दिखाया है। तो आपके फ्रेंड्स तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। अगर आपको 11th-12th फिजिक्स के रिलेटेड वीडियो चाहिए, कोई भी बोर्ड के रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है, तो मैं यहाँ पे मेरी इस चैनल प्रियस सर विद्यापीठ में अपलोड करूंगा। मेरे साथ जुड़िए, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और ट्विटर हर एक जगह पे सेम नाम से प्रियस विद्यापीठ के नाम से ही मेरा आईडी है। आप हर एक जगह पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो को पसंद आया तो इसे लाइक करें, आपके सारे फ्रेंड्स में शेयर करें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें। और अभी भी फिजिक्स के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको श्योर आपको आंसर दूंगा ही दूंगा, और मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।